हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। हेमा मालिनी के समर्थन में चुनावी जनसभा को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नामांकन पर्चा भरवाने के बाद संबोधित किया। नगर में स्थित सेठ बीएन पोद्दार इंटर कॉलेज के मैदान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जो काम अन्य दलों की पार्टियों के द्वारा नहीं किए जा सके, वे सभी काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करके दिखाए हैं और नामुमकिन को मुमकिन करने का नाम नरेंद्र मोदी है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा, चौधरी लक्ष्मी नारायण एवं सांसद हेमा मालिनी द्वारा कमल पुष्प देकर मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया। स्वागत के उपरांत अपने संबोधन में कैबिनेट मिनिस्टर चौधरी लक्ष्मी नारायण ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि पूरा विपक्ष इस समय नरेंद्र मोदी से डरा हुआ है, जिसके चलते विपक्ष ने गठबंधन तैयार किया है। उन्होंने विपक्ष को दैत्य की संज्ञा दे डाली। जहां तक चुनाव का सवाल है, मैं केवल एक ही बात कह सकता हूं, ये सृष्टि का इतिहास है। जब कभी भी सृष्टि में दैत्य और दानव, जब कभी भी देवता और दैत्यों का संघर्ष हुआ है, हमेशा दैत्य दानव एकत्रित हुए हैं। जितने भी भगवान राम के विरुद्ध सभी दैत्य रावण के साथ हो गए। भगवान कृष्ण के जमाने में सभी दैत्य कंस के साथ हो गए। ऐसे ही आज भारतवर्ष में और उत्तर प्रदेश में सभी दैत्य आदरणीय मोदी जी और योगी जी के विरुद्ध एक हो रहे हैं। वहीं मथुरा वृंदावन विधानसभा क्षेत्र से विधायक एवं कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा ने ब्रिज भाषा में संबोधन करते हुए लोगों का दिल जीतने का प्रयास किया और कहा कि मथुरा जनपद के कई क्षेत्रों को तीर्थ स्थल घोषित करके मुख्यमंत्री ने ब्रिज को एक सौगात दी है। पहले मथुरा को नाम ना तो कोई लखनऊ में ले तो और ना कोई मथुरा को नाम दिल्ली में ले तो, और आपने 14 में आशीर्वाद दियो तो जहां पहले कोई विधानसभा में नाम ना ले तो, और अब हमारे प्रणव आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी 13वीं बार मथुरा की भूमि पर आए, 13वीं बार। और विधानसभा में तो मथुरा की गूंज होती है, मथुरा वृंदावन की, और लोकसभा में हूं मथुरा को खूब डंका बजे, और अब के हेमा जी ने जिता के भेज दो और जोड़ते डंका बजाएंगी, संसद में जाएंगे। मथुरा की वर्तमान सांसद श्रीमती हेमा मालिनी और भाजपा प्रत्याशी ने कहा कि वह ब्रिज के लंबे समय तक सेवा करना चाहती हैं और उन्हें ब्रिज के लोगों से बेहद लगाव है। उन्होंने कहा कि उन्होंने ब्रिज का विकास करने का भरपूर प्रयास किया है। यदि उन्हें मौका आगे मिला तो और ज्यादा विकास करेंगी। राधे राधे, बोलो बांके बिहारी लाल की। मैं पहले हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं, जो आज इस शुभ घड़ी पर जब मेरा नामांकन हुआ है हमारे साथ हैं। उनके साथ मुझे बांके बिहारी लाल मंदिर भी जाने का अवसर मिला और बांके जी का आशीर्वाद लेकर मैं यहाँ पर आई हूँ। और मेरे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि आप ब्रजवासियों के बीच में पुनः मुझे रहने का अवसर मिलने के लिए ये नामांकन किया है। मुझे पूरा विश्वास है आप लोग मेरा समर्थन जरूर करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा की जनता से आग्रह करते हुए कहा कि कांग्रेस सपा के लोग भी अब भाजपा को ज्वाइन कर रहे हैं। मथुरा से पूर्व सांसद रहे कुंवर मानवेंद्र सिंह ने भाजपा को ज्वाइन किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2019 में लोकप्रिय उम्मीदवार हेमा मालिनी को अधिक से अधिक मतों से जिताने के कार्य को आप लोग करें, जिससे जो विकास कार्य इन 5 वर्षों में नहीं हो सके उन्हें हेमा मालिनी कर सकें। राहुल गांधी को निशाना बनाते हुए कहा कि जो लोग जमानत पर हैं वे देश में कैसे सरकार बनाने का सपना देख रहे हैं। राधे 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 राधे, बोले बांके बिहारी लाल की। भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रिय सांसद
सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री और जिन्होंने एक सकारात्मक दिशा दी है अपनी कला के माध्यम से देश को, संस्कृति को, ऐसी सम्मानीय श्रीमती हेमा मालिनी जी, आज उनका यहां पर नामांकन का कार्यक्रम पूरा हुआ है। मैं इस अवसर पर आप सबकी ओर से उन्हें हृदय से बधाई देता हूं और जीत की अग्रिम शुभकामनाएं भी देता हूं। हम सब आभार व्यक्त करते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति, जिन्होंने एक अच्छा जनप्रतिनिधि सांसद के रूप में मथुरा को दिया है। श्रीमती हेमा मालिनी को, जो पूरे प्राणपण से लग करके यहाँ की सेवा कर रही है। और जो मैंने कहा कि जब कोई सेलिब्रिटी कहीं जाता है, चुनाव जीतने के बाद दोबारा दर्शन नहीं होते, लेकिन हेमा मालिनी जी पिछले 4.5 पौने 5 वर्ष के दौरान 250 बार आपके मथुरा वृंदावन की यात्रा की है और यहाँ के विकास के लिए उन्होंने एक नया आयाम जोड़ा है। जितना मैं कह सकता हूं, मैं जो दावा आपके सामने कर रहा हूं, 5 वर्ष में 250 बार श्रीमती हेमा मालिनी जी आपके अपने संसदीय क्षेत्र मथुरा वृंदावन में आई है, 250 बार। और मैं कह सकता हूं, ये 5 वर्ष की बात कर रहा हूं मैं, राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी, ये 3 बार, 4 बार से 5 बार से सांसद हैं। 1998 से सोनिया गांधी जी सांसद हैं, 2004 से राहुल गांधी जी सांसद हैं। ये दोनों का मिला करके और इनके पूरे संसदीय कार्यकाल को मिला लेंगे तो भी ये लोग 250 बार अमेठी रायबरेली नहीं गए होंगे, जितना अकेले हेमा मालिनी जी मथुरा वृंदावन की यात्रा पर आई है और यहाँ के विकास को लेकर के उन्होंने एक नई मुहिम चलाई है। भाइयों बहनों, आज हम सबका दायित्व बनता है पिछली बार से अधिक वोटों से श्रीमती हेमा मालिनी जी को चुनाव जिता करके धरती भेजे, जिससे वह भगवान श्री कृष्ण की पवित्र भूमि को, उनकी लीला स्थली को, उनकी रासलीला की स्थली को यहां के हमारे मंत्रियों के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ मिल करके उस वैभव को, जिसका सही मायने में हकदार ब्रजभूमि थी, वह हक यहां के नागरिकों को दिला सके, उसके लिए कार्य कर रही हैं। केंद्र में और प्रदेश में जब एक पार्टी की सरकार होती है तो वह डबल इंजन के रूप में कार्य करते हुए आगे बढ़ती है। इस अवसर पर बलदेव क्षेत्र के विधायक पूर्ण प्रकाश, भाजपा जिलाध्यक्ष नागेंद्र सिकरवार, भाजपा जिला मीडिया प्रभारी श्याम चतुर्वेदी, युवा मोर्चा अध्यक्ष यज्ञ दत्त कौशिक एवं सांसद प्रतिनिधि जनार्दन शर्मा, मृदुल शर्मा आदि उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा के सेठ बीएन पोद्दार कॉलेज के ग्राउंड में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही देश के बारे में सही निर्णय ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि विपक्षियों का गठबंधन नहीं बल्कि ठगबंधन है। इसके साथ साथ उन्होंने स्थानीय मुद्दों पर भी प्रकाश डाला, कहा कि यमुना को शीघ्र ही प्रदूषण से मुक्त कराया जाएगा। उन्होंने जहां हेमा मालिनी के काम की तारीफ की, वहीं कहा कि मथुरा का प्रशासन पूरी तरह से हेमा मालिनी ने भ्रष्टाचार से मुक्त चलाया है और वो चाहते हैं कि हेमा मालिनी पुनः सांसद बने और मथुरा जनपद का विकास हो। इसके साथ साथ हेमा मालिनी ने भी एक मौका मांगा और कहा है कि उनकी कुछ इच्छाएं अधूरी रह गई हैं। यदि वे पुनः सांसद बनकर आती हैं तो ब्रज का विकास तीव्र गति से दोबारा करेंगे। इसके साथ साथ अन्य कैबिनेट मंत्रियों ने भी अपने उद्बोधन में विपक्ष पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि विपक्ष की मंशा ठीक नहीं है और सारे विपक्ष एकजुट होकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोकना चाहते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी कुर्सी पर बैठेंगे और देश की सुरक्षा और रक्षा करेंगे। ये कहना था नेताओं का। अब देखते हैं लोकसभा चुनाव वर्ष 2019 क्या गुल खिलाता है। अपने साथी राजेश सोलंकी, संतोष के साथ रवि यादव।